निचले पायदान पर चली गई है। आपके यही नीति के विरुद्ध व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि आज वह सांकेतिक धरना पे बैठे हैं। अब रोड पर उतर जाएंगे तो बड़ी ही मुश्किल होगा आपके सरकार के लिए। पूंजी टूट रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, इधर उधर से कर्ज लेकर खा रहे हैं और काम कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं। पार्टी में व्यवसायिक प्रकोष्ठ बनाया जाता है और व्यवसायिक प्रकोष्ठ हमें तो समझ में नहीं आता है कि किस लिए बनाया जाता है कि जब आप व्यवसायिक हित में आवाज़ नहीं उठाते हैं। कि आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, वो भी आंदोलन करने को तैयार हैं। नमस्कार, अभी हम मोतिहारी में हैं, पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय। और ये मोतिहारी नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है जो पूरी तरह वैक्सीनेट हो गया है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस नगर निगम का जो वैक्सीन नहीं लिया हो। यहाँ जो डेली चेक होता है, जो चेक किया जाता है कोविड के नए पेशेंट्स का, वो भी लगभग नगण्य है। बावजूद यहाँ के व्यवसायियों में बहुत आक्रोश है। आक्रोश का कारण यह है कि अन्य राज्यों से कोविड नए पेशेंट्स के मिलने के जो रेशियो है, ये यहाँ नगण्य होते हुए भी जो है सो कोविड प्रोटोकॉल जो बनाया गया है उसमें एक दिन सारी दुकानें बंद रहती हैं और दूसरे दिन खुलती है, मतलब अल्टरनेट है। इसको लेकर व्यवसायियों में कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना है। इसको लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का जो शिकायत का वो चल रहा है दरबार, उसमें भी इन लोगों ने अपनी बात रखी है। तो हम आइए जानते हैं इन्हीं के माध्यम से कि आखिर मामला क्या है। अभी हमारे साथ हैं राम भजन जी, जो यहाँ व्यावसायिक संघ के महासचिव हैं। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन आया, उसमें अल्टरनेट डे व्यवसाय करने का जो गाइडलाइन में आया है, उससे व्यवसायियों में बहुत असंतोष है। एक तरफ आप ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केटिंग को 24 घंटे व्यवसाय करने का अवसर देते हैं और 30 दिनों में मात्र 180 घंटे पूरे बिहार को आप व्यवसाय करने का अवसर देते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना में व्यवसायियों की वैसे ही कमर टूट चुकी हुई है। व्यवसायियों की हालत बहुत पतली है और सरकार के द्वारा उन्हें कोई सहयोग भी नहीं, कोई आर्थिक पैकेज भी नहीं मिला है। और इस परिस्थिति में सारे लगन बीत गए। सामने कई पर्व त्यौहार हैं। व्यवसायी लॉकडाउन से पहले अपना पूंजी लगा कर के माल भी मंगाएं और उनका माल फंस जाए। इस अल्टरनेट डे में ग्राहक भी मिसगाइड हो जाते हैं और व्यवसाय पूर्ण रूप से नहीं चल पाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया वे अपना जो गाइडलाइन में आदेश जारी किए हैं उसको बदलते हुए हमारी मांग को सुने और सुचारू रूप से प्रतिदिन व्यवसाय करने का आदेश पारित करें। एक मामला और सामने आया है, जो शिकायतें आई हैं कि जिला मुख्यालय की जो दुकानें हैं उस पर तो ये प्रतिबंध लागू होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या अनुमंडलों में, प्रखंडों में जो प्रतिष्ठानें हैं वो खुल रही हैं। तो ये भी एक मामला है जिसके चलते ऐसा है कि एक दिन जो दुकान खुल भी रही है तो गांव देहात से, ग्रामीण इलाकों से जो कस्टमर्स आया करते थे वो कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, मतलब कि पूरे व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं सुधीर गुप्ता जी। इस विषय में चैम्बर का क्या सोच है, हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। देखिए, 2 साल से जो कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, व्यवसाय पर जो इतनी बड़ी मार पड़ी है, ये भली भांति व्यवसायी खुद समझ रहे हैं और
सरकार के भी जो लोग हैं उनको भी मालूम है, क्योंकि व्यवसायियों के द्वारा दिए हुए टैक्स से ही सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और आज स्थिति ये है कि कोरोना वायरस के लेकर सरकार की जो अर्थव्यवस्था है निचले पायदान पर आ गई है। लेकिन हमारे जो राज्य सरकार के मुखिया हैं आज व्यवसायियों के लिए अल्टरनेट डे का जो व्यवसाय करने का विरोधी इतनी कड़ा नियम लाए हैं और आज अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अन्य प्रदेशों में देखिए कि हमसे ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसके बावजूद भी किसी प्रदेश में 5 दिन लगातार, किसी प्रदेश में प्रतिदिन का व्यवसाय हो रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अन्य प्रदेश की तुलना में जब संक्रमण यहाँ कम है तो यहाँ के व्यवसायियों को इस तरह का परेशानी जो है, जो अर्थव्यवस्था भी आपकी गिर रही है, व्यवसायियों की भी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उनकी दयनीय स्थिति इतनी कमज़ोर है कि अब जो है खाने पे आफत पड़ गई है। तो सरकार को अविलंब चाहिए कि इस नियम को तोड़कर व्यवसायियों के लिए प्रतिदिन बिजनेस करने के लिए आप ऑर्डर कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक विरोध जो दिखाई दे रहा है व्यवसायियों के द्वारा वह सरकार के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अब कोरोना वायरस का प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। हम जिस ज़िला मोतिहारी में रहते हैं, चंपारण में खासकर 1, 2 और 0 आ रहा है कोरोना वायरस, और हमारे यहाँ कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया है, जिसका आप स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बधाई भी दे चुके हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय को। तो सरकार को इस पर तुरंत पहल करना चाहिए। साथ ही मोतिहारी चैम्बर और बिहार के सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बार नहीं 2-2 बार उनको पत्र भेज चुके हैं कि व्यवसाय करने के लिए आप प्रतिदिन के ऑर्डर लागू कर दें। अगर कोरोना वायरस बढ़ता है, तीसरी लहर की आशंका है, तो जैसे हम व्यवसायी आपके 2 साल आपके नियम को पालन किए हैं, आगे भी करेंगे। ऐसी जब समय आएगा तो हम सरकार के साथ हैं। अभी जो वस्तु स्थिति है उस हिसाब से प्रतिदिन कर देना चाहिए। लेकिन पत्र भेजने के बावजूद हमारे संगठन के जो प्रतिनिधि हैं उनके पदाधिकारी उनके उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, इसके बावजूद भी हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके कान पर एक जू भी नहीं रेंग रहा है कि व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति और बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी उनको तुरंत अविलंब दुकान खोलने की आज़ादी और छूट दे देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आपके पास हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये बिहार के सभी व्यावसायिक संगठनों के द्वारा दिए हुए पत्र पर तुरंत विचार कर ये मांग को दे दें। आगे जैसे आपका फिर निर्णय, जैसा आपका नियम आएगा, हम लोग पूर्ण रूप से पालन करेंगे, आपके नियम के अनुसार भी व्यवसाय करेंगे। धन्यवाद। 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि बिहार की आर्थिक स्थिति जो निचले पायदान पे आ चुकी है या कहें जो चरमरा गई है, उसको अगर सुदृढ़ करना है तो यहाँ के व्यवसाय को भी फिर पुनः पटरी पर लाना होगा। तो व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के बंधन को हटाया जाए। जबकि चैम्बर या जो भी व्यावसायिक संस्थान है, इन लोगों का कहना है कि जिस तरह 2 साल हमने सरकार के सारे नीति नियमों का पालन किया है, अगर उस तरह की कोई बात सामने आती है तो हम लोग पुनः उस चीज़ को करेंगे। या अगर दुकान भी करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको लागू करते हुए। हालांकि ये कहने की बात है, देखने में ऐसा नहीं आ रहा है। सदर हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ भी आप देखिएगा तो इस तरह की खचाखच भीड़ है और मास्क का तो प्रयोग नाम मात्र हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। स्थिति जो है वो ये है कि आज तो चूँकि खुला हुआ है, बंदी का दिन नहीं है, इसलिए ये प्रतिष्ठान खुला हुआ है और यहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम हेनरी बाज़ार में हैं। हेनरी बाज़ार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं हम लोग के साथ मनमोहन शर्मा जी। तो शर्मा जी ये बताइए कि ये जो बंदी है, ठीक है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई है, यह गाइडलाइन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कहीं से न्यायोचित समझ में नहीं आती है। इसके प्रमुख वजह में सबसे बड़ी वजह तो मैं यह बताऊंगा
जिसके लिए हमारे जिला पदाधिकारी सम्मानित होते हैं, अवार्डेड होते हैं, उसका वजह आता है क्या कि पूर्वी चंपारण नगर परिषद क्षेत्र कंप्लीट वैक्सीन्ड हो चुका। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बधाई देते हैं। दूसरी तरफ आप इस बात की भी खुशी जाहिर करते हैं कि राज्य में यहाँ संक्रमण की संख्या काफ़ी कम हुई है अन्य राज्यों के बनिस्पत। बाकी के सभी राज्य अपने व्यवसायियों को आज के दिन में पूरी छूट दे रखे हैं व्यवसाय की। कोई व्यवसाय को लेकर के विशेष रूप से गाइडलाइन नहीं है, कुछ राज्यों को छोड़ करके जहाँ संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ संक्रमण नगण्य के बराबर है, वैक्सीन्ड हो चुका है। अब एक व्यवसायी अल्टरनेट डे व्यवसाय करके, महीने में संडे एक नॉर्मल डे बंद होता ही है, वीकेंड में 24 दिन व्यवसाय करे, 25 दिन व्यवसाय करे और 30 दिन का खर्च करे। एक तो ऐसे ही आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। कंप्लीट 2 साल से जो है कोरोना काल चलता आया, व्यवसाय बाधित रहा, आर्थिक रूप से काफ़ी डैमेज हो चुके हैं व्यवसायी। अब ऐसी स्थिति में पूरे महीने का वेतन अपने स्टाफ्स को देना, दुकान का किराया स्टाफ्स को देना, बाकी जो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है उनको पूरा करना, बिजली बिल देना, तमाम तरह के खर्चे हैं कंप्लीट करना, तो ये बड़ी दुविधा में है आज के व्यवसायी। बहुत अंदर से पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा को सरकार समझे और ये पीड़ा कहीं से नाजायज़ नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व भी नुकसान हो रहा है। हमने सदा गवर्नमेंट के आई हुए गाइडलाइन को पालन किया है, उस गाइडलाइन पे हम हमेशा सहमत रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो गाइडलाइन है वो कहीं से उचित जान नहीं पड़ता। अतः मेरा राज्य के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस गाइडलाइन को संशोधन करके पुनः प्रतिदिन व्यवसायियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का आदेश प्रदान करें। इसके लिए हम मुख्यमंत्री के सदा आभारी रहेंगे। अच्छा, आपने अपनी बात बताई, आप लोगों ने जैसा बताया कि इस बात को सरकार के सामने रखा भी गया, आपके राज्य स्तर की भी कमेटी होगी, लेकिन सारी पार्टियों का अपना व्यावसायिक प्रकोष्ठ होता है। अभी यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, भाजपा है, जदयू है। भाजपा का भी अपना एक विंग होता है, व्यावसायिक विंग, जदयू का भी होता है। जो आप ही लोगों में से कुछ लोग होंगे जो उसके सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, तो क्या उस स्तर पे ये बात उठाई गई है कि जो ये अभी प्रोटोकॉल बनाया गया है ये सही नहीं है? नहीं, इस स्तर पर अभी तक तो कोई बात हमारी जानकारी में नहीं आई है। किसी व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने, राजनीतिक दल के किसी व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने यह मुद्दा उठाया हो। मैं जहां तक समझता हूं कि राजनीतिक दल के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जो भी पदाधिकारी होते हैं कहीं न कहीं वो दल से जुड़े होते हैं और उनके दल की सरकार है, तो वो अपने सरकार के विरोध में शायद बातें कहने में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उन्हें यह करना चाहिए। चूँकि प्रकोष्ठ बनाया ही इसलिए है कि व्यवसायियों की पीड़ा को समझे और सरकार के बाद बीच की एक कड़ी बन करके समाधान निकाले। ऐसा मतलब कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ तो है, लेकिन वो व्यवसायियों के लिए नहीं, अपने दल के लिए काम करता है। रामभजन जी, इस पे आपका क्या विचार है? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवसायिक विरोधी फरमान जारी करते हैं और व्यवसायिक विरोधी फरमान नहीं चलेगा यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आदेश पर व्यवसायियों के हित में विचार नहीं करते हैं तो व्यवसायी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर भाजपा जदयू दोनों की मिलीजुली यहाँ सरकार है और हर एक पार्टी में व्यवसायिक प्रकोष्ठ बनाया जाता है और व्यवसायिक प्रकोष्ठ हमें तो समझ में नहीं आता है कि किस लिए बनाया जाता है कि जब आप व्यवसायिक हित में आवाज़ नहीं उठाते हैं। माननीय विधान पार्षद यहाँ के राजेश गुप्ता, उसी के लिए हम लोगों ने धारणा भी दिया है और आगे भी कई तरह की कार्यक्रम करके हम लोग इसका विरोध जताएंगे। नहीं, उस व्यवसायिक प्रकोष्ठ में केवल उनके पार्टी के लोग रहते हैं। बिजनेस सेक्शन के व्यवसायी वर्ग के ही लोग होंगे वहाँ भी। व्यवसायिक वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन वे अपनी बात तो यहाँ के विधायक, सांसद, यहाँ के एमएलसी को कहते हैं कि ताकि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाइए। अब हम लोग तो पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आवाज़ को पहुँचाते हैं और उस पर नहीं सुनवाई होती है, तो इनके द्वारा यदि आवाज़ जाए
जिला प्रशासन के द्वारा आवाज़ जाए तो हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। व्यवसायियों का व्यावसायिक राजनीतिक दलों का व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़ने का क्या फायदा है? वोट की राजनीति है। तो अब बंधुआ वोटर्स हैं आप लोग। फिलहाल तो हम लोग एक उम्मीद के साथ वोट देते हैं, लेकिन यदि उम्मीद पे नहीं खड़े होंगे तो फिर हम लोग सोचेंगे। ये इस उम्मीद का जो समय सीमा है उसका कोई अंत है क्या? क्योंकि शुरू से ही आप लोग ये बात कहते हैं कि एक उम्मीद पर हम लोग देते हैं वोट, लेकिन वो पूरा नहीं होता। उम्मीद पे तो संसार कायम है और हम लोग भी एक आशा और अच्छा, आपने कहा कि हम अगर पूरी नहीं होती है बातें तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसका कोई समय सीमा है क्या? जब तक ये चलेगा कि अल्टरनेट डे का उस बीच में हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो अभी आंदोलन की शुरुआत जैसे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है जी, उस विषय पर कोई मांग पत्र जिलाधिकारी को या ऊपर सरकार को आपने दिया है? जी, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से मुख्यमंत्री जी को पत्र और ईमेल के माध्यम से दी गई और यहाँ जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी महोदय को भी पत्र दिया गया है और आग्रह किया गया है कि प्रतिदिन व्यवसाय खोलने का। आपका राज्य शाखा भी होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? जी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तिरहुत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से भी, यहाँ तक कि रक्सौल से भी, अन्य सभी जिलों से मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजा गया है। बावजूद कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई। यहाँ तक कि हमारे माननीय विधान पार्षद ने भी उप मुख्यमंत्री जी को व्यवसायिक के तरफ से एक पत्र दिया है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ हरीश कुमार जी हैं जो हेनरी बाजार व्यवसायिक संघ के उपाध्यक्ष हैं। जो ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं जिसके व्यवसायिक प्रकोष्ठ बने हुए हैं और कुछ नहीं कर रहा है, क्या उसके भी विरोध में कभी आप लोग आवाज़ उठाएंगे कि केवल जो अभी कहा शशि जी ने कि बंधुआ वोटर बन के ही आगे काम करते रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और भारतीय जनता पार्टी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बबलू गुप्ता जी उर्फ राजेश गुप्ता जी, जो यहाँ के वर्तमान विधान परिषद सदस्य भी हैं, उन्होंने भी हम लोगों ने अपनी पीड़ा जो है, जो सरकार के ये कोरोना काल में जो गाइडलाइन आई हुई है कि अल्टरनेटिव प्रतिष्ठान हमें एक दिन खोलना है और एक दिन बंद करना है, इस परिप्रेक्ष्य में राजेश कुमार गुप्ता जी और बबलू गुप्ता जी ने इस विषय को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास रखा है और हमें उम्मीद है कि इस पर मुख्यमंत्री ये कब रखा उन्होंने? इन्होंने लगभग 1 सप्ताह पहले इस विषय को रखा है। 1 सप्ताह पहले रखा है। तो इस पर आपने फिर उनसे बात की या पूछा है आप लोगों ने कि क्या उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? चूँकि अब तो यह स्पष्ट हो गया कि आप भी भाजपा के मतलब कि सरकार से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी हम व्यवसायियों की अभी अहम बैठक होनी है और यदि इस पर हम लोग उनसे फिर मिलेंगे और मिलकर आग्रह करेंगे, यदि आवश्यकता हुआ तो उनसे फिर इसकी रिमाइंडर चिट्ठी उनके द्वारा भेजी जाएगी और यदि उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन। कागजी घोड़ा तो लंबा दौड़ता है, तब तो पता चलेगा कि तीसरा फेज भी आ गया और समाप्त हो गया और आप इसी स्थिति में पड़े हुए हैं। तो क्या आंदोलन भी करेंगे अपने ही सरकार के विरुद्ध? बिल्कुल, यदि सरकार से हम मांग जो रखे हैं और हम लोग का मांग जायज़ है। आज व्यवसायियों की स्थिति चरमरा गई है, आर्थिक कमर टूट चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में जो अल्टरनेटिव दुकान हमें खोलने हैं, आज हमारा बिजली बिल नहीं मान रहा है, उस खर्चे को भी देना है, जो भी हमारे कर्मी हैं उनको भी वेतन देनी है। उस स्थिति में और 2 वर्षों में जो कोरोना काल में जो संकट आया है, इसकी पीड़ा हम व्यवसायी झेल रहे हैं। यदि इस पर जल्द सुनवाई नहीं हुई, हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी या सरकार से अनुग्रह करते हैं, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि पुनः इस पर विचार कर इस पर संशोधन करें। और चूँकि यहाँ मतलब बिहार में तो और राज्यों की अपेक्षा यहाँ कोरोना बिल्कुल यहाँ नगण्य की स्थिति में है और नगर निगम मोतिहारी क्षेत्र 100% वैक्सीनेट हो चुका है। तो अब इस पीरियड में यदि सरकार नहीं सुनते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन और आमरण अनशन पर भी जाने का मतलब कि ये बात स्पष्ट है कि आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, वो भी आंदोलन करने को तैयार हैं। आधी आबादी की बात होती है और नीतीश जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत बात करते हैं। तो यहाँ हमारे साथ हैं रानी जायसवाल जी, जो परी ब्यूटी श्रृंगार की दुकान चलाती हैं और
वो क्या महसूस करते हैं इस अल्टरनेट डे का जो कोरोना गाइडलाइन बनाया गया है व्यवसाय के लिए, इसमें आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इससे? क्या बोले, प्रतिदिन दुकान खुलेगा तो मतलब हम लोग व्यावसायिक चलेगी और व्यवसाय पे इसका बुरा असर आपको दिख रहा है क्या? जी हाँ, कितना? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या बुरा असर पड़ रहा है? खर्चा नहीं निकल रहा है दुकान की। माने खर्च तक नहीं निकल रहा है, आमदनी की बात तो दूर है, खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। तो आप इस चाहती हैं कि ये व्यवस्था खत्म हो या अभी सरकार तो यही जारी रखे हुए है? जी, क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि दुकान डेली खुले। कोरोना का हम लोग पालन करते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करती हैं, लेकिन पहले जो आप दुकान चला रही थी उस समय जो आमदनी थी और अभी जो आमदनी है उसका क्या रेशियो है? क्या % अब कमा पाती हैं? कितना अंतर? बहुत अंतर आया है, 10% भी नहीं हो पा रही है। पहले जो इनकी बिक्री थी या आमदनी थी उसका 10% भी अभी की स्थिति में नहीं हो पा रहा। और जैसे मान लीजिए कि दिन भर तो आप बैठती हैं, खाली समय चूँकि आप व्यवसाय करती थी तो 30 दिन यहाँ रहती थी, अब जो बंदी है तो उस बंदी में केवल घर में रहती हैं कि वहाँ भी कुछ सोचती हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करें जिससे आमदनी बढ़े या कुछ इस तरह की बात? जी नहीं, पूरा टाइम तो दुकान में ही लग जाता है। पूरा टाइम दुकान में ही लग जाता है, बंदी भी है फिर भी आगे बैठना पड़ता है। जी, बैठना पड़ता है। तो ये जो अंतर आया है कमाई में, उसकी भरपाई कैसे हो रही है? खर्चा तो वही है, भरपाई कैसे हो रही है? कर्ज लग रहा है, पूंजी टूट रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, इधर उधर से कर्ज लेकर खा रहे हैं और काम कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं। मतलब जो आमदनी होती थी अब वो आमदनी तो नहीं है, उल्टे कर्ज चढ़ता जा रहा है और पूंजी टूटती जा रही है, यही स्थिति है अभी। तो स्थिति आपने देखा यही है। लेकिन अब सुधीर गुप्ता जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आपका कब से और किस तरह का आंदोलन आप करने जा रहे हैं? देखिए, सरकार को हम व्यवसायियों की जो मांग है और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ पूरे बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अन्य व्यवसायिक संगठन है जो इनसे मांग रही है कि हमको अल्टरनेट डे का व्यवसाय को बंद कर प्रतिदिन का दें। कोरोना गाइडलाइन का हम पालन करते हुए व्यवसाय करेंगे, फिर आने वाले समय में आपका जैसा नियम होगा हम उसको भी पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बिहार की स्थिति ये है, एक तो कोरोना वायरस का मार, साथ ही बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ का प्रकोप का मार और सरकार द्वारा लाई गई व्यवसायियों के विरोध में जो नियम है उसकी वार, ये तीनों व्यवसायी नहीं झेल पा रहे हैं। तो आप अविलंब हमारी मांग को मांगें, नहीं तो आज हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये चंपारण की सत्याग्रह की धरती है और इस सत्याग्रह की धरती से सांकेतिक धरना का शुरुआत कर दिया गया है। पूरे बिहार में ये धरना प्रदर्शन चालू होगा और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब आपके सामने और सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने प्रदर्शन भी करेगी। आज रोड पे सांकेतिक धरना के लिए हम बैठ रहे हैं, हम रोड पर भी उतरेंगे। अब ऐसे व्यवसायियों को आप मजबूर नहीं करें कि हम व्यवसायी नहीं, ठीक है, लेकिन कब से कुछ समय सीमा निर्धारित किया गया है? बिल्कुल समय निर्धारित किया गया है। अगर अविलंब 2 से 3 दिन में सरकार हमारी मांगे नहीं मांग रही हैं तो व्यवसायियों की इतनी कमज़ोर नहीं समझे, हम प्रदर्शन उग्र करेंगे, हम रोड तक भी आएंगे। ऐसा हम मजबूर हो जाएंगे कि प्रतिदिन दुकान खोलने के लिए बाध्य हो जाएं। ये पूरे मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं बल्कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो संगठन है इसका निर्णय है। धन्यवाद। मतलब कि एक मंदी, दूसरा ये नियम और तीसरा बाढ़, इस तीनों को व्यवसायी नहीं झेल रहे हैं। व्यवसायियों की स्थिति की आपने देखा, मतलब धंधा अब हो चुका है मंदा, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं विचार है, नियत है गंदा।
तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।